नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ CS जोशी और आप देख रहे हैं CS जोशी लर्निंग ज़ोन। क्या आप जानते हैं कि काप्रेकर स्थिरांक क्या होता है? ऐसे ही मज़ेदार और आसान गणित ट्रिक्स हम सीखेंगे इस वीडियो में, तो आप बने रहिए मेरे साथ। आइए देखते हैं काप्रेकर स्थिरांक के विषय में। 3.6 काप्रेकर की जादुई संख्या, तो इस विषय में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। D.R. काप्रेकर महाराष्ट्र के देवलाली में एक सरकारी स्कूल में गणित के अध्यापक थे। उन्हें संख्याओं के साथ खेलना बहुत पसंद था। उन्होंने संख्याओं के बहुत से आकर्षक पैटर्न खोजे जो पहले ज्ञात नहीं थे। 1949 में जब वह 4 अंकों की संख्याओं के साथ खेल रहे थे, तो खेल-खेल में उन्होंने एक जादुई तथ्य खोजा। जब वो 4 अंकों की संख्या के साथ खेल रहे थे, तो तब उन्हें एक बात पता चली। क्या पता चली, आइए देखते हैं आगे। निम्नलिखित चरणों का उपयोग करते हुए स्वयं इस जादू का अनुभव कीजिए। एक 4 अंकों की संख्या, माना ये संख्या है 6382, एक संख्या ले ली हमने। फिर क्या करना है, एक 4 अंकों की संख्या लीजिए, ये संख्या ले ली। उसके बाद इन अंकों के उपयोग से सबसे बड़ी संख्या बनाइए, उसे A कहिए। तो उसको हम कॉपी में बनाते हैं। 4 अंकों की संख्या ली गई है 6382 और इसको फिर क्या करने को कह रहे हैं, इन अंकों के उपयोग से सबसे बड़ी संख्या बनाइए। अब इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हमने बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए नियम है, सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद क्रमशः छोटे अंक अवरोही क्रम में लिखते जाएंगे। 8, 6, 3 और 2। सबसे बड़ी संख्या बनी 8632। इसको A कहने को कह रहे हैं, इसका नाम है A। फिर उसके बाद इन अंकों के उपयोग से सबसे छोटी संख्या बनाइए, उसे B कहिए। अब हमने इन्हीं से सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अक्षर पहले लिखेंगे। ठीक, इसका इधर से इधर को आएंगे, 2, 3, 6 और 8 और इसको कहना है B। ये संख्या बनी 2368, 8632 और 2368। इसका नाम B रख दिया। फिर है A में से B को घटाइए, प्राप्त अंतर को संख्या C कहिए। अब हमने ये A में से B को घटा देना है। घटाने के लिए ये हो जाएगा 12, 12 में 8 घटाया 4 और यहाँ पर बचा 2, फिर 12, 12 में 6 घटाया 6 और यहाँ बचा 5, 5 में 3 घटाया 2 और 8 में 2 घटाया 6। इसको C कहना है। तो घटा के क्या आया, 6264 प्राप्त हुआ। तो C। अब अंक C का प्रयोग, मतलब अब क्या हो गया, इसको C कहा तो C बराबर क्या हुआ, C कैसे प्राप्त हुआ हमें, A ऋण B से। A में से B को घटाया तो C प्राप्त हुआ। अब आगे पूछ रहा है कि तब क्या होता है जब हम इस प्रक्रिया को आगे जारी रखते हैं। अब इस प्रक्रिया को आगे जारी रखने के लिए नीचे इन्होंने दिया है, यहाँ पर वही प्रक्रिया है, ये वही अंक है। ये अभी हमें प्राप्त हुआ था 6264, तो इन्होंने यहीं से प्राप्त किया A B C। 8632 से शुरू किया, 8632 और इससे छोटी संख्या बनी 2368 और फिर इसमें C जो है, इसमें से इसको घटा दिया तो C हुआ, C आया 62 और 64, यानी जो हमारा आया था वो वाला यहाँ पर आया, ये वही चीज़ है। अब इसको और आगे जारी रखना है। अब इन अंकों को लेकर हमने यहाँ पर बड़ी संख्या बनाई, A बनाया और ये बड़ी संख्या 6, 6, 4, 2 बनी। फिर इन्हीं अंकों से छोटी संख्या बनी, वो बनी 2466। फिर 6642 में से 2466 घटा दिया और घटाने के बाद प्राप्त हुआ 4176। अब नए अंक आ गए। अब इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या हमें बनानी है, तो बड़ा अंक पहले लिखेंगे, 7 लिखा है
फिर 6 लिखा है, फिर 4, फिर 1, ये बनेगी बड़ी संख्या। और फिर इनसे छोटी संख्या बनेगी इसी के यहाँ से शुरू करेंगे 1, 4, 6 और 7, ये बनेगी छोटी संख्या। फिर इसको घटा दिया, घटा के आया 6174। तो हमने आगे जो है इसको फिर से जारी रखना है। अब ए में क्या आएगा, बड़ी संख्या बना के आएगा ए में। ये है इस प्रक्रिया को हमने आगे जारी रखना है। ये अंक हमें प्राप्त हुए हैं 6174। अब ए आएगा इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ा 7 है, 7, फिर 6, फिर 4, फिर 1, ये संख्या बन गई बड़ी संख्या। अब इनसे छोटी संख्या बनाएंगे तो 1, 4, 6, 7 बनेगी। फिर इसको घटा देंगे हम तो सी आ जाएगा। 11 में 7 घटाया 4 और इधर बचा 3, 3 में 6 घटाया 7, इधर बचा 5, 5 में 4 1, 7 में 1 6। अब ये बचा, अब ये नए अंक प्राप्त हो गए। अब हम अगला ए निकालेंगे, यानी इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी 7, 6, 4 और 1। सबसे बड़ा 7 है, फिर 6 है, फिर 4, फिर 1 है। अब इन्हीं अंकों से बी निकालेंगे। सबसे छोटा अंक पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। फिर हम इसको सी निकालेंगे घटा करके। घटा देंगे, 11 में 7 घटाया 4 और 3, 3 में 6 घटाया 7 और 5, 5 में 4 घटाया 1 और यहाँ पर 6 नहीं 7, 7 में 1 घटाया 6। 2 बार कर दिया हमने। फिर एक बार और करेंगे, ए बी सी। तो अब ये संख्या प्राप्त हुई हमें 6174। तो 6174 से हम बड़ी संख्या बनाएंगे। बड़ी संख्या बनेगी 7, 6, 4, 1। अब आप देख रहे होंगे वही संख्या आ रही है, यहाँ पर भी वही आई थी, यहाँ पर भी वही आई थी और यहाँ पर भी वही आ रही है। छोटी संख्या बनाएंगे 1, 4, 6, 7। ये देखिए छोटी संख्या ये है, यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है। और घटाएंगे तो घटा के भी उतना ही आएगा, 6, 1, 7, 4। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर से क्या हो जा रहा है, संख्याएं सब एक जैसी आ रही है। तो इसका क्या मतलब है आगे देखते हैं। खोजिए 4 अंकों की कोई अन्य संख्या लेकर इन चरणों का अनुसरण करके प्रयास कीजिए, पता लगाइए कि क्या होता है। अपने मित्रों के साथ जांच कीजिए और उन्हें क्या संख्या प्राप्त हुई। तो आपने इन अंकों को छोड़ के कोई दूसरे अन्य अंक ले लेने हैं, उनके साथ भी आप करेंगे तो तब भी क्या कह रहा है, आप सदैव एक जादुई संख्या 6174 प्राप्त करेंगे। इस संख्या 6174 को काप्रेकर स्थिरांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काप्रेकर स्थिरांक। इन्हीं चरणों को कुछ 3 अंकों वाली संख्याओं के साथ दोहराएं। कौन सी संख्या दोहराना शुरू होगी, जब इन्हीं अंकों को हम फिर से दोहराएंगे कोई और अंक लेके तो उसमें भी यही प्राप्त होगा कह रहा है 61। हम करके देखते हैं, चलिए इनकी जगह अब अंक बदल देते हैं। 13 में 9 घटाया 4, 13 में 9 4 और इधर रहा 4, 14 में 7 7, इधर रहा 6, 6 में 5 1 और यहाँ पर 9, 9 में 3 6। अब देखिए ये इसमें तो एक ही बार में आ गया है, आप देख रहे हैं ना 6174 है जो यहाँ पर आ रहा था, इधर आया था, इधर आया था। इसमें हमें एक ही बार घटाने में ये अलग अलग अंक हमने लिए थे, ये अंक बिल्कुल बदल दिए गए थे। जो पहले दिया था वो हमने बदल दिए थे, 86 6 3 8 2 था तो हमने बदल दिया था, एकदम ही अलग अंक कर दिए थे। उसके बाद पहली बार के घटाने में ही हमें ये प्राप्त हो रहा है 6174। फिर बदलते हैं हम अंकों को, यहाँ पर लिख देते हैं 7 4 2 और 8 लिख देते हैं। देखिए क्या होता है। अब इससे इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हम लेते हैं, ए बनाते हैं। ए बनेगा 8 7 4 और 2। अब बी बनाते हैं, यानी सबसे छोटी संख्या 2 4 7 8। घटा देते हैं, 12 में 8 घटाया 4 और यहाँ रहा 3, 3 में 7 घटाया 6 और इधर रहा 6, 6 में 4 घटाया 2 और इधर रहा
8, 8 में 2 घटाया 6। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये संख्या हमें प्राप्त नहीं हुई, कौन सी वाली, 61, 74। अब ये प्राप्त नहीं हुई तो इन अंकों से फिर हम, ये सी तो आ गया लेकिन ये अंक नहीं आए। अब हमें इस क्रिया को और आगे बढ़ाना होगा, और आगे बढ़ाने के लिए इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या ए बनाएंगे। ए बनाएंगे 6, 6, 4, 2 बनेगी। फिर बनाएंगे बी, छोटी संख्या 2, 4, 6, 6। फिर सी निकालेंगे, घटा देंगे इसको, तो 12 में 6, 6, उधर 3, 3 में 6, 7, इधर 5, 5 में 4, 1, और यहाँ पर 6, 6 में 2, 4। और यहाँ भी प्राप्त नहीं हुआ। फिर हम आगे इसका ए बनाएंगे, सबसे बड़ी संख्या 6, 7, 4, 1। बी बनाएंगे, छोटी संख्या 1, 4, 7, नहीं 6 और 7, ये 6 है। अब सी निकालेंगे, 11 में 7, 4, 3, 13, 13 में 6, 7, और इधर 6, 6 में 4, 2, और इधर 5, नहीं इधर 6, 6 में 1, 5। अभी भी हमें वो संख्या प्राप्त नहीं हुई है, तो फिर से हम ए निकालेंगे, तो ये आएगा 7, 5, 4, 2। बी बनाएंगे, 2, 4, 5, 7। सी निकालेंगे, 12 में 7, 5, 13, 13 में 5, 8, 4 में 4, 0, और 7 में 2, 5। अभी भी हमें प्राप्त नहीं हुई। फिर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये अंक आए हैं तो बड़ी संख्या ए बनाते हैं। ये बनेगा 8, 5, 5, 0। बी बनेगा 0, 0, 5, 5 और 8, ये बने छोटी संख्या। अब सी निकालेंगे, घटा देंगे इसको, 10 में 8, 2, इधर 4, 14, एक घंसे लेंगे 14, 14 में 5, 9, और इधर 4 रहा, 4 में 5 नहीं कटता, एक घंसे लेंगे 14, 14 में 5, 9, और इधर रहा 7। अभी भी प्राप्त नहीं हुआ, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन लास्ट में प्राप्त जरूर होगी संख्या। तो ये अंक प्राप्त हुए, इनसे हम बनाते हैं सबसे बड़ी वाली संख्या। ए प्राप्त हो गया, हमें बी प्राप्त करेंगे। बी होगा 2, 7, 9, 9। सी प्राप्त करेंगे, घटा के 12 में 9, 3, इधर बचा 6, 16, 16 में 9, 7, और इधर बचा 8, 8 में 7, 1, और यहाँ बचा 8 में 2, 6। अब सी प्राप्त हो गया है, तो फिर से हम ए प्राप्त करेंगे, तो 7, 6, 3, 1 हुआ, और बी प्राप्त करेंगे, ये होगा 1, 3, 6 और 7। फिर से घटा देंगे, 11 होगा, ये 11 में से 7 घटाया 4, और इधर बचा 2, यानी 12 में 6 घटाया 6, और इधर बचा 5, 5 में 3 घटाया 2, और इधर 7 में 1 घटाया 6। फिर से हमें संख्या सी प्राप्त हो गई है, और फिर हम इसको छोटी बड़ी संख्या में बदलेंगे, ये प्राप्त करेंगे 6, 6, 4, 2, और बी प्राप्त करेंगे 2, 4, 6, 6। घटा देंगे, 12 में 6 घटाया 6, इधर बचा 3, 3 में 6 घटाया 7, इधर बचा 5, 5 में 4 घटाया 1, और 6 में 2 घटाया 4। फिर से हम सी प्राप्त हुआ, फिर से हम ए प्राप्त करेंगे। ए होगा 7, 6, 4, 1। बी 1, 4, 6, 7। सी 11 में 7 घटाएंगे 4, इधर बचा 3, 3 में 6 घटाएंगे 7, इधर बचा 5, 5 में 4 घटाएंगे 1, और 7 में 1 घटाएंगे 6। अब देखिए यहाँ पर हमें हमारा मकसद मिल गया, हमारा जो आंसर है। अभी देखो हमने इसको करीब 5-6 बार घटा लिया है, तब जाके हमें ये संख्या प्राप्त हुई, लेकिन मिलेगी ज़रूर। आप जितना भी
घटा है, लास्ट में ये संख्या ज़रूर आएगी। ये है कार्पेकर स्थिरांक। ये देखिए हमने यहाँ से शुरू किया था, संख्या ली थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9वीं बार में हमें आंसर प्राप्त हुआ, आप देख रहे हैं। लेकिन मिला ज़रूर 6174। यानी किन्हीं भी 4 अंकों की संख्याओं में बड़ी संख्या और छोटी संख्या को घटाओगे 4 अंकों से बनने वाली, तो लास्ट में क्या आएगा 6174। अब ये देखो यहाँ पर इन अंकों में तो पहली बार में आ गया था, लेकिन आप देख रहे हैं इन अंकों में कितनी बार में आया, 9 बार हमने घटाना पड़ा, इसको 9 बार घटाया तब जाके हमें ये 174 की संख्या प्राप्त हुई। कार्पेकर स्थिरांक इसको कहेंगे। तो आपकी समझ में आ गया होगा कार्पेकर स्थिरांक क्या है, किसे कहते हैं, ये आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। तो दोस्तों धन्यवाद आपका, आप वीडियो में बने रहे और आपको आज एक नई चीज़ जानने को मिली, वो आपकी समझ में आ गई होगी, कार्पेकर स्थिरांक किसे कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।